Hi guys, this is Sandeep Srivastav from Current Solutions 2.8। दोस्तों, हमने जनरल इंग्लिश ग्रामर के बारे में आपको कई वीडियो दिए, काफ़ी जानकारी देने की कोशिश की। उम्मीद है उन जानकारियों का आप लोगों ने अच्छी तरीके से लाभ उठाया होगा। तो बेसिक का ये लास्ट टॉपिक लगभग है जो कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उनके बारे में। तो आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरंड एंड इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जीरंड और क्या होते हैं इन्फिनिटिव। अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो कोई सा भी सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसी का खेल है दोस्तों पूरा इंग्लिश ग्रामर में। तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है बेसिकली वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। सभी को पता है ये चीज़ें। कोई सा भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई सा पर्टिकुलर नाम लेते हैं, अगर राम इज़ गोइंग टू स्कूल, सीता इज़ डांसिंग वेल, माय मदर इज़ कुकिंग फूड, तो नाउन हुए ये। अगर हम प्रोनाउन की बात करें, ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम रीडिंग ए बुक, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो इस तरीके से कोई से भी सब्जेक्ट होते हैं तो वो या तो नाउन से स्टार्ट होते हैं या फिर प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। मगर आपको का ये चीज़ पता है कि कभी कभार वर्ब सब्जेक्ट नाउन से ना स्टार्ट होता है और ना ही प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, बल्कि वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये नियम नहीं है कहीं पे इंग्लिश में कि वर्ब को हम सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि अगर वर्ब को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा वर्ब प्लस वर्ब, हो ही नहीं सकता कभी दो बार, सब्जेक्ट ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में जो वर्ब होता है जिससे स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस, उसको हम नाउन बनाते हैं। तो किस तरीके से नाउन बनाते हैं ये चीज़ ज़रा ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी कलम ले लीजिए। आप लोग एक एक चीज़ें नोट करते रहेंगे तो बड़ा आसानी होगी। और लास्ट में हमने जो भी एग्जाम्पल लिख रखे हैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर इसका ले लीजिएगा और छोटे छोटे सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, जीरंड एंड इन्फिनिटिव दो चीज़ें हैं, एक तो जीरंड है, दूसरा इन्फिनिटिव है। स्ट्रक्चर है जीरंड का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें आईएनजी लगा होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो स्ट्रक्चर बताया था, लगभग वही स्ट्रक्चर है जीरंड का, मगर दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इन्फिनिटिव की बात करें, इन्फिनिटिव में टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जीरंड या इन्फिनिटिव, इसको कभी कभी तो ये सब्जेक्ट के पास में आ जाता है तो हम सब्जेक्ट को ऐसा करते हैं, कभी कभी आपके ऑब्जेक्ट के पोर्शन में भी ये नज़र आता है, तब भी हम इसको इसी तरीके से चेंज करते हैं। तो पार्टिसिपल आप लोग कर चुके हैं कायदे से, तो उसको हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर आपको वो आपने पार्टिसिपल का वीडियो ना पढ़ा हो तो हमारे चैनल में जा करके और प्लेलिस्ट देखिए इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर की, उसमें आपको मिल जाएगा और उसको ज़रूर पहले पढ़ लीजिए। इससे पहले जब आप उसको पढ़ लेंगे तो बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में जानकारी हो सकेगी। तो दोस्तों कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वॉकिंग, टहलना, वॉक तो होता है वर्ब, तो शुरुआत में वर्ब हम लगा नहीं सकते क्योंकि वॉक ये तो है सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट को या तो हम नाउन में करें या फिर प्रोनाउन में कर सकते, प्रोनाउन की यहाँ बात नहीं होगी। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पहले में हमने इसको बनाया है जीरंड। पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए वर्ब के बारे में हमने पढ़ा, कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है उसमें क्या स्ट्रक्चर होता है, इज, एम, आर के बाद में आईएनजी फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूअस की वर्ब का। अब अगर पूछा जाए बच्चों से कि बच्चों ये बताइए पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है, तो जनरली स्टूडेंट्स यही बताते हैं कि इज हेल्पिंग वर्ब है और वॉकिंग मेन वर्ब है। मगर आपने ये तो हमेशा पढ़ा होगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले और मेन वर्ब बाद में आती है। ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया,
ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया कि मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में? ऐसा तो संभव है नहीं, इंग्लिश में न कहीं पढ़ाया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि फिर ये वर्ब नहीं है, और जब ये वर्ब नहीं है तो क्या है? शुरुआत में कोई सा भी सेंटेंस होगा, सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, यहाँ पे कोई से भी हो सकते हैं। तो वर्ब यहाँ पे क्या हुई? इज, और बाद में ये जो हुआ ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन हुआ। तो ये जो बचता है वॉकिंग, ये क्या हो गया? ये तो सब्जेक्ट हो गया, मगर सब्जेक्ट इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर बताता है। तो इसको हमने क्या बना लिया? जीरंड बना दिया। जनरली ज़्यादातर उच्चारण जो होता है हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस में, वो उच्चारण होता है ना, नी, ने, हुआ, हुई और हुए, etc। ये उच्चारण किया जाता है यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा? वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, बिल्कुल सही सेंटेंस है। टहलना, यानी वर्ब जो थी वॉक, उसमें आईएनजी लगाया, आईएनजी लगाने के बाद इसको हमने जीरंड बना दिया, और तब ये वर्ब नहीं रह गई बल्कि ये क्या बन गया? एक नाउन बन गया। तो ये इस तरीके से हमें चेंज करना होता है जब कोई भी सेंटेंस किसी वर्ब से शुरू हो रहा होता है। फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, वर्ब प्लस वर्ब नहीं होता है। तो जो बाद में वर्ब आती है इससे हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते नियमतः। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें रॉन्ग नहीं करना है, हमें राइट करना है। हम राइट सीखते हैं, रॉन्ग नहीं सीखते। तो इसको जो पहले होगा इसको हम क्या बना देंगे? नाउन बना देंगे। नाउन कैसे बनाएंगे? या तो जीरंड का यूज करके या फिर इन्फिनिटिव का यूज करके, और अगर ये नहीं यूज होता है तो फिर आगे पीछे कुछ चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं और आगे कुछ चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। हर वीडियो को आप ध्यान से बस देखते रहिए, और चीज़ों को जो आपको ऐसी चीज़ें लगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं या आपको नहीं आ रही हैं, तो उनको आप कहीं कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लीजिए। देखिए, तो पहला सेंटेंस बन गया वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, जहां पर वॉक को हमने क्या कर दिया? जीरंड बना दिया और इसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा ये सब्जेक्ट नाउन में हो गया, वर्ब नहीं बचा, और हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो गया। दूसरा सेंटेंस सेम, बिल्कुल यही चीज। रीडिंग इंग्लिश इज माई हॉबी। अंग्रेजी पढ़ना, ना का उच्चारण, अंग्रेजी पढ़ना मेरी आदत है। क्या किया हमने? यहां पर था रीड, रीड मीन्स पढ़ना, मीन्स वर्ब, वर्ब थी, सब्जेक्ट के जगह पे यूज हो रहा था, तो हम इसको वर्ब की तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो हमने इसको क्या बनाया? जीरंड। जब जीरंड में चेंज किया तो हो गया नाउन, और हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। तो ये चीज़ तो हुई जीरंड की। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम देखते हैं इन्फिनिटिव के साथ में। सेंटेंस नंबर 6 दूसरे कलर से मैंने लिख रखा है, इसका कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने वॉकिंग लिखा था, टहलना, तो दूसरा भी एक तरीका होता है कि इसको हम जीरंड न बनाएं बल्कि इसको हम इन्फिनिटिव बना दें और ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ वॉकिंग नहीं लगाएंगे बल्कि टू वॉक लगाएंगे। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो पहले प्रीपोजिशन टू, उसके बाद में वर्ब, जब एक साथ हम कनेक्ट कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। और जैसे यहाँ पे जीरंड लगाने से ये वर्ब न रह के नाउन हो गया था, वैसे ही यहाँ पर इन्फिनिटिव बनाने से हमारा जो ये है सेंटेंस, इसकी जो ये वाक थी टहलना, जो वर्ब थी वो वर्ब न रह गई बल्कि एक क्या बन गया? ये बन गया नाउन। ठीक है, आ गया होगा समझ में। दूसरा सेंटेंस इसी तरीके से, रीडिंग इंग्लिश था, यहाँ पे जीरंड था, हमने जीरंड नहीं बनाया, यहाँ पे टू रीड इंग्लिश लिख दिया, तो
ये क्या बन गया, इन्फिनिटिव बन गया और हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 सेंटेंस दिए हैं जो जीरंड में बनाए हैं और उसके बाद उन्हीं 5 सेंटेंसेस को हमने चेंज किया है इन्फिनिटिव के द्वारा। ये सभी 10 प्रकार के सेंटेंस सभी सही हैं पूरी तरीके से, इनमें कोई सी भी गलतियां नहीं हैं। आप इसको कायदे से देख सकते हैं। जब भी आप कोई ट्रांसलेशन कर रहे हों या एरर फाइंड आउट कर रहे हों किसी कंपटीशन एग्जाम के तहत, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, चाहे इस तरीके से आप करिए चाहे इस तरीके से करिए, दोनों स्थितियां ठीक हैं बिल्कुल 100%। तो तीसरा देखते हैं, गोइंग टू लखनऊ इज़ माई डेली रूटीन। लखनऊ जाना मेरा नियमित रूटीन है, नियमित दिनचर्या है हमारी लखनऊ जाने की। तो यहाँ हमने गो वर्ब थी, इसको जीरंड बना दिया, तो ये गोइंग क्या हो गया, जीरंड हो गया और नाउन का रूप ले लिया इसने। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे टू गो भी हम लगा सकते हैं गोइंग की जगह पर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे वर्किंग इन द गार्डन इज़ माई हैबिट, बगीचे में काम करना मेरी आदत है। यहाँ भी हमने क्या किया, वर्किंग को वर्क में आईएनजी लगा के जीरंड बनाया और यहाँ टू वर्क कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। चाहे आप जीरंड से बनाइए चाहे आप इन्फिनिटिव से बनाइए। और लास्ट सेंटेंस, रीडिंग नॉवेल्स इज़ माई बैड हैबिट, तो चाहे रीडिंग करिए और चाहे इसकी जगह पे टू रीड कर दीजिए। तो काफ़ी हद तक ये जो तरीके हैं ये आप लोगों की समझ में आ गए होंगे कि जहाँ पर 2 वर्ब आपको दिखाई दे रही हैं और कोई सा भी आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, सब्जेक्ट कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर एक वर्ब को हमें या तो जीरंड बना देना होता है या फिर इन्फिनिटिव बना देना होता है। जीरंड के लिए उस वर्ब में हम आईएनजी लगा देते हैं और हम पूरा सेंटेंस वर्ब के साथ लेकर के उसको बना देते हैं। सिर्फ यहाँ पर अभी तक जो सेंटेंस हमने आपको बताए हैं वो सब्जेक्ट फॉर्म में ही चेंजिंग हो रही है। अगर इन्फिनिटिव से बना लेंगे तो टू का साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेंगे तब भी सही होगा। तो ये सब्जेक्ट में चेंजिंग हो रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस की तरफ देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे आई नो टू रीड, मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो रीडिंग। और तीसरा है आई नो हाउ टू रीड। एक ही चीज कह रहे हैं तीनों सेंटेंस। आई नो टू रीड, मुझे पढ़ना आता है। देखिए एक चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए कि आप वर्ड बाय वर्ड कभी भी ट्रांसलेट मत करिएगा, नहीं तो आप इतना कंफ्यूज होंगे कि सब कुछ आप सही करने जाएंगे और सब कुछ गलत करके आएंगे। मुझे पढ़ना आता है, आपको क्लासेस में ये लिखाया गया होगा कम मीन्स आना, कहीं पर भी कम आए तो कहीं पर भी आना अगर शब्द आए तो कम लगा देना। यहाँ पर भी आ रहा है मुझे पढ़ना आता है, तो आप क्या लिख देंगे, आई कम टू रीड, नहीं, गलत हो जाएगा। सेंस देखिए, मुझे पढ़ना आता है मतलब मैं पढ़ना जानता हूँ। अब देखिए यहाँ पर तो हमने जीरंड का यूज किया, लेकिन किस में किया, ऑब्जेक्ट के पोर्शन में। यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिए थे उनमें हम क्या कर रहे थे कि चेंजिंग कर रहे थे, मगर किस में कर रहे थे, सब्जेक्ट में। यहाँ हम प्रेडिकेट फॉर्म जो होता है पार्ट सब्जेक्ट के बाद का, उसमें हम चेंजिंग कर रहे हैं। तो आई नो रीडिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है 100%, मैं पढ़ना जानता हूँ। मगर जो लिखा है आई नो टू रीड, ग्रामेटिकली रॉन्ग है ये सेंटेंस, ये सही नहीं है। यहाँ पर हमने आपको बताया कि कुछ भी आप लगा सकते हैं, सही हो जाएगा, मगर यहाँ ये सही नहीं है, बल्कि ये सही है, आई नो हाउ टू रीड। इन्फिनिटिव ये भी टू रीड किया गया, ये भी टू रीड किया गया। तो पहले वाला अगर आप इधर के तरीके से देखते जाएंगे तो पहले वाला सेंटेंस आपको बिल्कुल सही लगेगा, मगर ऐसा नहीं है। तो एक चीज़ आप बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि अगर सेंटेंस के माध्यम से आपकी दक्षताओं का वर्णन किया जा रहा हो या आपके कोई विशेष क्वालिटीज़, पर्टिकुलर क्वालिटी का वर्णन किया जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट इन्फिनिटिव नहीं लगाएंगे, बल्कि उसके पहले हाउ लगाएंगे।
कि मैं जानता हूँ कैसे पढ़ा जाता है, मैं जानता हूँ कैसे पढ़ा जाता है, या इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि मैं पढ़ना जानता हूँ। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर आपके एक विशेष गुण किसका, रीड का, पढ़ने का वर्णन किया गया था इस सेंटेंस के द्वारा, तो हमने वहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं लगाया बल्कि हाउ के साथ में उस इन्फिनेटिव का यूज किया और सेंटेंस हमारा बन गया कि आई नो हाउ टू रीड। ये सेंटेंस 100% सही है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा आप लोग कि रीड डायरेक्ट मत लगाइएगा बल्कि हाउ टू रीड का यूज करिएगा। आप कुछ सेंटेंस घर पे बनाइएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में उनको भेजिएगा। मैं देखूंगा कि आप लोग 100% रेस्पॉन्स दे रहे हैं हमारी बात का, हमारी मेहनत का, कि नहीं दे रहे हैं। और अगर गलत होगा तो हम आगे आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे अगले वीडियो में। अब देखिए अगला सेंटेंस है, विद द वर्किंग हार्ड ही न्यू राइटिंग। कठिन परिश्रम के साथ वह लिखना भी जानता है। दो गुण हैं उसके, एक तो वो कठिन परिश्रम कर रहा है, दूसरा लिखना का गुण भी है साथ में। तो विद द वर्किंग हार्ड ही न्यू राइटिंग, इसी का दूसरा सेंटेंस है, विद हार्ड वर्क ही न्यू टू राइट। तीसरा है, विद हार्ड वर्क ही न्यू हाउ टू राइट। समझ गए होंगे, जहाँ तक उम्मीद है आप लोग पूरी तरीके से। तो विद द वर्किंग हार्ड, यहाँ पे हमने क्या किया, वर्क में आईएनजी लगा के इसको हमने क्या कर लिया, जीरंड बना दिया, और इधर भी जीरंड बना दिया। तो दोनों जीरंड हैं। इस सेंटेंस को हम सही भी कह सकते हैं और गलत भी कह सकते हैं। सही क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर अर्थ दे रहा है ये सेंटेंस और दोनों गुणों को स्पष्ट कर रहा है, एक तो कठिन परिश्रम करना और दूसरा लिखना। मगर गलत हम इसलिए कह रहे हैं कि 2 बार जीरंड का यूज हम एक ही सेंटेंस में कर रहे हैं और ये चीज़ बहुत अच्छी ग्रामर के हिसाब से नहीं मानी जाती है। तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे कि एक बार आप जीरंड कर दीजिए और दूसरी बार आप उसको इन्फिनेटिव कर दीजिए, जो आपको सुटेबल लगे। पहली बार लगे कि इन्फिनेटिव का यूज़ सही है तो पहले इन्फिनेटिव बाद में जीरंड कर दीजिए, या आपको लगे कि पहली बार जीरंड सही है बाद में इन्फिनेटिव सही है तो उसको आप उस तरीके से यूज करिए। तो इस सेंटेंस को अगर आप कहीं पे यूज कर रहे हैं तो गलत नहीं माना जाएगा, सही है। आप 90% इसको सही मान सकते हैं। अब 10% अगर हम एडवांस इंग्लिश ग्रामर की तरफ रुख करते हैं तो ये थोड़ा सा गलत माना जाएगा। इसको देख लेते हैं, विद हार्ड वर्क ही न्यू टू राइट। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, इसका यूज आप मत करिएगा। क्यों, यही कंडीशन दूसरे और तीसरे पहले और तीसरे सेंटेंस में जो गलती थी वही गलती यहाँ पर हो रही है। तो आपकी एक विशेष क्वालिटी है यहाँ पे जिसका किया जा रहा है वर्णन यहाँ पे, कि मेहनत तो आप कठिन करते ही थे, साथ ही साथ आपने सीख लिया कि लिखा कैसे जाता है। तो इस गुण को प्रकट करने के लिए आप हाउ टू राइट का यूज करें, बड़ा अच्छा समझा जाएगा ये सेंटेंस। ठीक है, तो इन तीनों में अगर आप लिखते हैं विद द वर्किंग हार्ड ही न्यू राइटिंग, द हटा दीजिए यहाँ से, द नहीं सही लग रहा है क्योंकि द तो किसी नाउन के साथ लगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये सही माना जाएगा। दूसरा सेंटेंस गलत माना जाएगा क्योंकि आपने अपने गुण को सीधे इन्फिनेटिव बना दिया, नहीं अच्छा समझा जाता। तीसरा विद हार्ड वर्क ही न्यू हाउ टू राइट, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। या ये भी लिख सकते थे विद वर्किंग हार्ड ही न्यू हाउ टू राइट, वो भी सेंटेंस आपका सही समझा जाता। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आई न्यू हाउ टू कैच फिश, मुझे पता है कैसे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर भी एक क्वालिटी है मछली पकड़ने की, सब नहीं पकड़ सकते, आपके एक विशेष गुण का वर्णन किया जा रहा है। तो उस गुण को व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाउ टू कैच सही है बिल्कुल द फिश। ठीक, समझ गए यहाँ पे।
ये सेंटेंस 100% एक्यूरेट सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। आई न्यू हाउ टू कैच फिश। मैं बार बार, आप समझ गए होंगे यहाँ तक, वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगा। ही न्यू कैचिंग द फिश, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ हमने टू कैच किया था, इन्फिनिटिव था, यहाँ पर हमने क्या किया, कैचिंग कर दिया, जीरेंट कर दिया, बिल्कुल सही सेंटेंस है। शी न्यू हाउ टू टीच अ स्टूडेंट, वो जानती है कि एक विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाता है, या वह विद्यार्थी को पढ़ाना जानती है, बिल्कुल सही है। उसकी एक ये विशेष गुण है जिसके लिए हमने हाउ टू टीच लगा दिया। और रवि नोज हाउ टू वर्क इन द फील्ड, रवि को पता है कि खेतों में काम कैसे किया जाता है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये चीज़ आप बेहतर तरीके से जान गए होंगे। मैंने जो बेसिक चीज़ें थी जो जनरली टीचर्स छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इन चीज़ों को हमने कम से कम वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आप शुरुआत से, जो हमारा पहले वीडियो आया था, बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उनको देखते हुए आप यहाँ तक देखेंगे तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक तो आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन जो है वो बड़ा मजबूत होगा। दूसरा, जब आप लॉन्ग आंसर करेंगे तो वो बड़ा इसमें ये चीज़ें सहायता करेंगी और आप अच्छा लॉन्ग आंसर कर लेंगे। इसके अलावा भी आप अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका, और उसके बाद में अगले वीडियो में टेंस के साथ फिर से मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगले वीडियो में अब हम स्टार्टिंग करेंगे, एक वीडियो आपको टेंस का मिला करेगा, उसी के साथ एक वीडियो उसी टेंस के पैसिव वॉइस का मिला करेगा। तो ये डेली का रूटीन हमारा रहेगा। 2 वीडियोज आप क्लियर करते रहेंगे और आप लोग बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश का जो सरदर्द है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम आपको रटाएंगे नहीं, मगर एक एक चीज़ को बारीकी से समझाने की और तैयार कराने की कोशिश करेंगे, और आप लोग 90+ मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर लाएंगे, ये वादा है हमारा। तो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।